नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। भारत की खबरें शुरू करने से पहले देख लेते हैं सुर्खियां। सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल, कांग्रेस नेता ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से की। केंद्र के समर्थन में उतरे अमरिंदर सिंह, कहा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। आजादी पर कंगना वर्सेस वरुण गांधी, कंगना ने कहा भारत को असली आजादी 2014 में मिली, तो वरुण ने भी दिया जवाब, इस सोच को देशद्रोह कहूं या पागलपन। रेसलर निशा दहिया और भाई सूरज की हत्या, पुलिस ने आरोपी कोच पर रखा 1 लाख का इनाम। चीन के राष्ट्रपति ने दी कोल्ड वॉर की धमकी, किस देशों की बैठक में जिनपिंग बोले ऐसी स्थिति न बने तो अच्छा। असम में ट्रक ऑटो की टक्कर, छठ मनाकर लौट रही 5 महिलाओं सहित 10 की मौत। एक 100 साल पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा प्रतिमा यूपी को हैंडओवर। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे मुंबई के अस्पताल में एडमिट हुए। तेलंगाना में कोयले की खदान की छत गिरने से 4 लोगों की मौत। फेसबुक पर बीड़ी का विज्ञापन, कंपनियों ने 9 महीने में 300 से ज्यादा बार बीड़ी का प्रमोशन किया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर हंगामा मच गया है। दरअसल खुर्शीद ने इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से कर दी है। खुर्शीद की ये किताब बुधवार को लॉन्च हुई है और 24 घंटे के अंदर ही उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। इस मामले में विवेक गर्ग नाम के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से केस दर्ज करने की अपील की। खुर्शीद पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बीएसएफ के मुद्दे पर केंद्र सरकार के समर्थन में आ गए हैं। केंद्र ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया था, जिसे पंजाब विधानसभा में गुरुवार को रद्द कर दिया गया। कैप्टन ने कहा ये संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने नसीहत दी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एमएलए है, लेकिन ये पहली विधानसभा है जिसमें वे बहस में हिस्सा लेने नहीं आए। कैप्टन ने कहा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ने देना पंजाब पुलिस की क्षमता पर सवाल नहीं उठाता। राजनीतिक स्वार्थ के चलते इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कंगना रनौत ने एक समिट में कहा है कि भारत को सच्ची आजादी साल 2014 में मिली है। उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को कहा कि मैं इस सोच को पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। बता दें, वरुण गांधी कुछ समय से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर हो गए हैं। वहीं कंगना के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि कई सेलेब्स ने कंगना की बातों की कड़ी आलोचना की है। दरअसल एक राष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क के वार्षिक शिखर समिट में कंगना गेस्ट स्पीकर थीं। इस दौरान उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सावरकर, लक्ष्मीबाई व नेताजी बोस को याद करते हुए कहा, ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये हिंदुस्तानी खून नहीं होना चाहिए। वे इसे जानते थे। बेशक उन्होंने एक पुरस्कार दिया जाना चाहिए, वो आजादी नहीं थी, वो भिक्षा थी। हमें साल 2014 में असली आजादी मिली है। रेसलर निशा दहिया और उसके भाई सूरज दहिया की हत्या के मामले में सोनीपत पुलिस ने आरोपी कोच पवन पर 1 लाख इनाम घोषित कर दिया है। इससे पहले गांव वालों ने पंचायत कर गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया और पोस्टमार्टम भी नहीं करवाने का फैसला लिया। उन्होंने दो मांगे रखी थी। इनमें 5 लाख का इनाम और 24 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी शामिल है।
पुलिस के 1 लाख के इनाम का फैसला गांव वालों ने स्वीकार नहीं किया है। सीआरपीएफ अधिकारियों की टीम ने अस्पताल पहुंचकर मृतकों के बारे में जानकारी ली। पिता दयानंद हवाई मार्ग से दिल्ली होकर गांव पहुंच चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनने की चेतावनी दी है। 21 देशों के ग्रुप एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की वर्चुअल बैठक में जिनपिंग ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीत युद्ध के दौरान हुआ टकराव और विभाजन फिर से नहीं होना चाहिए। असम में गुरुवार सुबह हुए भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसा त्रिपुरा बॉर्डर के करीबी करीमगंज जिले के पाथरखेड़ी में NH 8 पर घटा। यहां छठ मनाकर लौट रहे लोगों के ऑटो को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10वें व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में 5 महिलाएं, 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। असम पुलिस इसे तलाश रही है। 107 साल पहले काशी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की प्राचीन प्रतिमा उत्तर प्रदेश सरकार को हैंडओवर कर दी गई। दिल्ली से मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा शुरू हो गई है। 18 जिलों में पुनर्स्थापना यात्रा के जरिए मां अन्नपूर्णा 14 नवंबर को काशी पहुंचेंगी। मंत्री नीलकंठ तिवारी ने बताया कि देवोत्थान एकादशी यानी 15 नवंबर को नगर भ्रमण के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के ईशान कोण में रानी भवानी उत्तरी गेट के बगल में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की देर रात गर्दन में दर्द के कारण मुंबई में रिलायंस ग्रुप के हरकिशन दास अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज उनकी एक छोटी सर्जरी होनी है। वे 3 से 4 दिनों तक यहां रहेंगे। गर्दन संबंधी दिक्कतों की पुष्टि करते हुए सीएम ने एक बयान में कहा, पिछले 2 वर्षों में वायरस के खिलाफ चल रहे युद्ध के दौरान उनके पास काम से गर्दन उठाने का भी समय नहीं था। ठाकरे ने यह भी कहा, मुझे ये गर्दन का दर्द था, लेकिन इसे कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया गया, इसलिए जो होना था वो तो अब हो गया है। तेलंगाना के मंचेरियल जिले में कोयला खदान की छत गिरने से 4 मजदूरों की उसमें दबकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक श्रीरामपुर सिंगारेनी खदान में यह हादसा हुआ। अप्रैल में भी ऐसा हुई एक हादसा हुआ था, जिसमें काकाटिया खानी इलाके में एक अंडरग्राउंड कोल माइन में छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। अक्टूबर 2020 में रामागुडम इलाके में वकीलपल्ली अंडरग्राउंड माइन में 28 साल के कोल माइन कर्मचारी पर 1.8 मीटर की छत गिरने से उसकी मौत हो गई थी। भारत में कुछ तंबाकू उत्पाद विक्रेता बीड़ी की बिक्री बढ़ाने के लिए मार्केटिंग पाबंदियों को बाईपास करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका प्रमोशन कर रहे हैं। ये सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट का सीधे तौर पर उल्लंघन है। पब्लिक हेल्थ ग्रुप वाइटल स्ट्रैटेजीज ने इसे लेकर एक स्टडी की है। इसमें कहा गया है कि तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को बीते 9 महीनों में 340 से ज्यादा बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते देखा गया। सबसे ज्यादा 98% के करीब प्रमोशन फेसबुक के जरिए किया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फेसबुक ने अपने पॉलिसी में साफ तौर पर लिखा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर तंबाकू उत्पादों के प्रचार की अनुमति नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।